हेलो दोस्तों। क्या आपको भी टेंस का नाम सुनकर टेंशन हो जाती है? लेकिन क्यों भला? टेंस तो बहुत इजी होते हैं और आपको पता है, कुछ छोटी छोटी बातें समझकर और कुछ सिंपल से रूल्स को फॉलो करके आप अपनी डेली लाइफ में बहुत इजीली इंग्लिश के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। टेंस समझने और उसके रूल्स को याद रखने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेंस टेंस माने काल या समय। ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कि काम कितना हुआ है और किस समय हुआ है, उसे हम टेंस कहते हैं। अगर बीते हुए समय में काम हो चुका है तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा, लेकिन अगर काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अगर काम आने वाले समय में यानी फ्यूचर में होगा तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। है ना आसान? पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो अभी प्रेजेंट है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, जो आने वाले समय में होगा। यानी कि कोई काम किस समय हुआ है और कितना हुआ है, इसकी जानकारी हमें टेंस से पता चलती है। टेंस काम के समय के बारे में बताते हैं हमें। है ना इजी? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सपोज कीजिए कि टेंस पापा जी हैं और उनके 3 बेटे हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय आने वाला है। इजी कॉन्सेप्ट है ना? बस आप ऐसे ही धीरे धीरे समझते चलिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टेंस की पूरी जानकारी दूंगी और बहुत इजी तरीके से दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, ये है टेंस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रूप होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनके भी आगे 4 रूप होते हैं, यानी कि हर टेंस को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, तीनों टेंसेस में इनके जो पार्ट्स के नाम हैं ये सेम रहेंगे। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं सिंपल टेंस। तो अगर वो पास्ट का है तो पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी तरह अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर सिंपल टेंस। आगे भी सेम प्रोसेस है: पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आपको बस ध्यान से सुनना है और समझना है। और हाँ, अपनी अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप उसे नोट डाउन कर लें। या एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको सब कुछ समझना और याद करना बहुत ईजी लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे, जिसका पहला रूप होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस को हम इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस में सिंपल की जगह इनडेफिनिट लिखा आ जाए तो घबराना नहीं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या इनडेफिनिट टेंस एक ही बात होती है। क्लियर हुआ ना? तो जो काम आदत के अनुसार, यानी किसी की कोई हैबिट हो, आपकी, मेरी या किसी की भी, जो काम हैबिट के अनुसार हो या एक डेली रूटीन में किए जाएं, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल यानी इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। और इन सेंटेंस की पहचान क्या है? इनके एंड में ता है, ती है, ते हैं। ता हूँ, ती हूँ, इनका इस्तेमाल होता है। यानी कि राम गाना गाता है, ता है। सेंटेंस का एंड ता है से हो रहा है। मैं रोज़ नहाता हूँ, ता हूँ। राधा खाना बनाती है, ती है। सेंटेंस का एंड किस पर हुआ? ती है। हम सब मंदिर जाते हैं, ते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आए कि ये काम कोई हैबिट के अनुसार किया जा रहा है, या डेली रूटीन के हिसाब से किया जा रहा है, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जो चीज़ प्राकृतिक रूप से सच है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ता है। सूरज पश्चिम में छिपता है ना? ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसी तरह जिन सेंटेंस को पढ़कर हम ये समझें कि वो किसी की कोई हैबिट है, डेली रूटीन का कोई काम है, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। और हाँ, वो काम प्रेजेंट समय में हो रहा हो। ठीक है? ऐसा ना हो कि कोई काम पहले हो चुका है कि आने वाले समय में होगा। नहीं, जो प्रेजेंट में हो रहा है ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहेंगे। ईजी है ना? चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब कि जिस रूल को फॉलो करके हमें सेंटेंस को बनाना है या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन, जैसे कि कोई नाउन है यानी कि कोई एक नाम या प्रोनाउन, और प्रोनाउन में क्या क्या, ही, शी, इट, ये सभी एक वचन के प्रोनाउन हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई नाम हो सकता है, ही, शी या इट, ये प्रोनाउन हो सकते हैं और ये सभी सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं हम, एक्शन वर्ड को। वर्ब माने एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब जिस शब्द को सुनते ही हमें पता चल जाए कि सेंटेंस में कोई काम हुआ है, ओके, तो उसे हम वर्ब कहेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। साथ ही क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके अंदर हम एस या ई एस ऐड कर देंगे, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो लिख देंगे। आपको मुश्किल लग रहा है? चलो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल, राम गाना गाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है ताकि आप किसी भी टेंस का हिंदी रूप भी समझें और इंग्लिश में हम उसे कैसे बोलेंगे या लिखेंगे ये भी समझें। पहला एग्जाम्पल है, राम गाना गाता है। यहाँ राम नाम है और एक वचन है, ये सब्जेक्ट हुआ। गाता है ये एक्शन वर्ड, पता चल रहा है ना कि राम क्या काम कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब हुआ जो हम एक्शन वर्ड भी समझते हैं। गाना गाता है, गाना ऑब्जेक्ट हुआ, ओके। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमें एस या ई एस जोड़ देना है प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। राम, राम नाम है, इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। गाता है, गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग, वेरी गुड। तो यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे सिंग लिखा और साथ में एस ऐड कर दिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस कर दिया ऐड, तो बना राम सिंग्स। अब राम क्या गा रहा है, गाना, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सॉन्ग, है ना इजी। राम सिंग्स सॉन्ग, राम गाना गाता है। अगर हम इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे, राम सिंग्स सॉन्ग। राम सिंग सॉन्ग नहीं हो जाएगा, सिंग के साथ हमें एस ऐड करना होगा क्योंकि ये इसका रूल है। तो सेंटेंस होगा राम सिंग्स सॉन्ग। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखें तो, राधा खाना पकाती है। ती है, सेंटेंस का एंड किस पर हो रहा है, ती है। राधा खाना पकाती है, राधा सब्जेक्ट हुआ, नेम, पकाती है ये हमारा एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब हुआ और खाना ऑब्जेक्ट, ओके। इंग्लिश में हम इसे कैसे लिखेंगे, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे। और क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि राधा सिंगुलर है, एक वचन, ओके। एंड नेक्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐड करेंगे एस या ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। तो चलिए कोशिश करते हैं। राधा नाम है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, राधा। फिर हमें वर्ब लिखना है, पकाना, पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोचिए, याद कीजिए, यस, पकाने को इंग्लिश में कुक, कुक करना कहते हैं, कुक, ओके। और क्योंकि राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो कुक में हमें एस ऐड कर देना है, कुक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या पका रही है, खाना, फूड, ठीक है, आता है ना। तो सेंटेंस क्या होगा, राधा कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने एस ऐड कर दिया एंड देन खाने की इंग्लिश होगी फूड, राधा कुक्स फूड, है ना इजी। टेंशन जा रही है ना टेंस की। ऐसे ही एक एक करके हम सारे टेंस सीखेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। डेली आप एक टेंस की प्रैक्टिस करेंगे भरपूर। मैं आपके लिए वर्कशीट के भी वीडियोस अपलोड किया करूँगी, आप उनमें भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, वह रोज़ स्कूल जाता है। अच्छा, आप एक और बात नोट कर रहे हैं, हर सेंटेंस को पढ़कर पता चल रहा है कि या तो सेंटेंस में कोई आदत के अनुसार काम हो रहा है, हैबिट है, या फिर डेली रूटीन का काम है, ओके। वह कौन है, सब्जेक्ट और प्रोनाउन है ये, लेकिन एक वचन भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, जाता है, एक्शन वर्ड। तो इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो उसमें हम ऐड करेंगे एस या ई एस
प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, और उसमें हमने जोड़ दिया ES। क्या जोड़ा? ES। इस बार S क्यों नहीं आया, ES क्यों आया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ही गोज़ कहाँ जाता है? टू स्कूल डेली। स्कूल जाता है और रोज़ जाता है। स्कूल की इंग्लिश स्कूल और रोज़ाना की डेली। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी अगर हम वर्ड बाय वर्ड ध्यान देते हैं और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंस बहुत इजी बन जाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हर बार ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत है। वह रोज़ मंदिर जाती है। हैबिट है ना, समझ में आया सेंटेंस पढ़ते ही कि यह है उसकी आदत है। वह, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह। शी, जाने की इंग्लिश गो, और गो में हमने ES ऐड कर दिया तो बन गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, गोज़। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी टू टेम्पल डेली। वह रोज़ मंदिर जाती है, इसकी इंग्लिश हुई शी गोज़ टू टेम्पल डेली। तो इस तरह अगर हम सिंपल सा जो रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का और सेंटेंस की पहचान करके इजीली प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिख सकते हैं। अब चलिए एक और मज़ेदार बात बताती हूँ आपको। अगर आप कहेंगे कि मैम सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे पहचान करें हम इस सब्जेक्ट की, तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का हीरो। सेंटेंस का हीरो, हर फिल्म में कोई ना कोई हीरो होता है ना, जो उस फिल्म की कहानी उसी के चारों तरफ घूमती है। ऐसे ही सेंटेंस में भी एक हीरो होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, कोई भी एक व्यक्ति सब्जेक्ट है, तो फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES ऐड करनी होगी हमें। सही है ना? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। ओके, इस चीज़ को याद रखना, समझना, और प्रेजेंट सिंपल टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके मन में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि मैम ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S वाले एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन ES कहाँ जुड़ेगा, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसकी भी एक पहचान है। अगर वर्ब की एंडिंग S, डबल S, CH, X, O या SH से हो रही हो और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ES ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? ES। एग्जाम्पल्स, वॉश, एंडिंग किससे हो रही है? SH से, तो वॉश का वॉशेस बन जाएगा, ES ऐड हो जाएगा। कैच, एंडिंग हो रही है शब्द की CH से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या बनेगा? कैचेस, ES ऐड हुआ। इसी तरह ड्रेस, डबल S, ड्रेसेस, ES ऐड हो गया। डिस्कस, डबल S, डिस्कसेस। फाइन। इसी तरह X से एंडिंग होने वाले वर्ड्स जैसे कि फिक्स, तो हम उसको क्या बना देंगे? फिक्सेस। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES ऐड हो गया। अगर वर्ब की एंडिंग O से हो रही है, गो की अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे ना, तो उसमें हमने गो के साथ ES जोड़ा था, क्योंकि रूल क्या है कि अगर वर्ब की एंडिंग SH, CH, डबल S, X, O इन अल्फ़ाबेट से होती है तो लास्ट में हम वर्ब के ES ऐड कर देते हैं। इसी तरह डू, उसमें हम ES जोड़ के डज बना देंगे। और ये सब तभी होता है जबकि सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का हीरो वो सिंगुलर हो। ईजी है ना? टेंस बहुत ईजी है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियो को ध्यान से शुरू से एंडिंग तक देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको टेंस पढ़ाने का मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहे और आप मेरे साथ टेंस की ये जर्नी जारी रख सकें। धन्यवाद।